Hello students, welcome to GPS Online English classes. Hope you are perfectly fine and enjoying. Students, it's Wednesday today, so it's time to do something different and enjoy. So let's see what do we have today in front of us on the screen. हम आज एक्टिविटी में हमारे अपने अलग अलग सब्जेक्ट्स को 2, 3, 4 लाइंस में डिफ़ाइन करने की कोशिश करेंगे. डिफ़ाइन का मतलब कोई ख़ास स्पेसिफिक डेफिनेशन नहीं है, बस यूं ही फ़न के लिए लिखने की कोशिश की है. ऑलराइट, इसके लिए आपको कुछ लिखना नहीं है, दैट्स ओके. आप इसको बस थोड़ा ध्यान रखें, ऑलराइट, और इसको रिपीट करें, दैट्स इट. कुछ अपना और इसमें ऐड करना चाहते हैं, कुछ अपना क्रिएटिविटी इसमें लाना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं. यू आर मोस्ट वेलकम. ऑलराइट, तो लेट्स सी कि हमने इसमें हमारे पास ये क्या है आज मैथ्स को लेकर. तो हम पहले मैथ्स से स्टार्ट करते हैं. ऑलराइट, सो हियर वी गो. मैथ्स मीन्स टेंशन, add, multiply, subtraction. Result is 0 if no attention. Meaning मैथ्स का मतलब टेंशन होता है, ऐड, मल्टीप्लाई और सब्ट्रैक्शन करना होता है. इसमें रिज़ल्ट 0 आता है अगर हम अटेंशन और ध्यान नहीं देते. आप में से बहुत सारे इस बात को मानते होंगे कि अगर हम मैथमेटिक्स में ज़रा सी गलती हो जाए तो पूरा सोल्यूशन गलत हो सकता है. ऑलराइट, तो उसको इस तरह से डिस्क्राइब किया गया है मैथ्स को. देखते हैं कि साइंस के लिए क्या बना है. साइंस मीन्स रिएक्शन, प्लांट्स, एनिमल्स, डेफिनेशन. विदाउट डायग्राम, मार्क्स नो मेंशन. मीनिंग साइंस का मतलब रिएक्शन होता है, प्लांट्स, एनिमल्स और इसमें डेफिनेशन भी होता है. अगर डायग्राम नहीं हो तो मार्क्स भी नहीं मिलते हैं. ऑलराइट, तो डायग्राम्स इसका एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है. लेट्स मूव फर्दर. इंग्लिश. नाउ इट्स माय फेवरेट सब्जेक्ट. आई होप आप में से भी काफ़ी लोगों का फेवरेट सब्जेक्ट होगा. सो लेट्स सी what do we have for English today. English is sentence formation. Many spellings, same word, what a strange pronunciation. कि English का मतलब सेंटेंस फॉर्मेशन करना होता है. बहुत सारी स्पेलिंग्स, अलग अलग स्पेलिंग्स होती हैं एक ही वर्ड की, और उनको कैसे डिफरेंटली, कितने अजीब तरीके से कई बार प्रोनाउंसिएशन होता है उसका. ऑलराइट, आती है मुश्किल कभी इंग्लिश में कि जब हमें सेम वर्ड हो और उसको पता चले प्रोनाउंसिएशन तो सेम है, लेकिन अगर दो तरह से बोला जाए तो दो स्पेलिंग्स उसकी हो सकते हैं. ऑलराइट, नाउ लेट्स मूव टू योर सोशल साइंस. देखते हैं कि इसमें क्या है. सोशल साइंस इज रिलेशन. सोशल साइंस एक रिलेशन होता है. हिस्ट्री, इको, पॉपुलेशन. ओनली मैप इजी, रिमेनिंग रटाफिकेशन. देखिए मतलब क्या है. सोशल साइंस एक रिलेशन होता है. हिस्ट्री, इको और पॉपुलेशन तीनों इसमें चीज़ें होती हैं. सिर्फ मैप ही इजी होता है, बाकी रिमेनिंग का मतलब बाकी रटाफिकेशन होता है, मतलब कि आप सिर्फ रटते हैं, एक चीज़ को बार बार रिपीट करते हैं. ऑलराइट, ये यूँ ही लिख दिया गया. और अब हम लास्ट पर चलते हैं, लास्ट स्लाइड पर आपके हिंदी सब्जेक्ट पर पहुंच गए. ऑलराइट, सो हिंदी मीन्स satisfaction, language of the nation, write fast, long answers, marks cut, no solution. अब देखिए क्या मीनिंग है. हिंदी का मतलब है संतुष्टि, satisfaction. ये हमारे नेशन, हमारे कंट्री की लैंग्वेज है. ओके, तेज लिखो, लॉन्ग आंसर्स हैं, मार्क्स कटेंगे तो कोई सोल्यूशन नहीं है, इसका कोई इलाज नहीं कर सकते आप. ऑलराइट, सो स्टूडेंट्स, इट वाज जस्ट एन एक्टिविटी, जस्ट अ पार्ट ऑफ एन एक्टिविटी. यू कैन ऐड योर ओन क्रिएटिविटी टू इट. अपना कुछ उसमें ऐड करके नया डिफरेंट बना सकते हैं. इसी तरह से हम सभी चीज़ों को लर्न करते हैं, जो कुछ हम बुक से मिलती हैं लिखने के लिए, कुछ हम अपने आप बनाते हैं. अपना दिमाग हमको चलाना, दौड़ाना चाहिए ताकि हम कुछ क्रिएटिव बन सकें. बहुत ज़रूरी है, चाहे वो मैथमेटिक्स है, इंग्लिश है, हिंदी है.
तो जो एक्टिविटी वाला डे हमने डिसाइड किया हुआ है, इसका पर्पस, इसका एम यही है कि हम कुछ क्रिएटिव हो सकें, थोड़ा सा ब्रेक मिले हमें बीच में, और दिमाग थोड़ा सा जो हमने पीछे सीखा है पिछले टाइम में जो सीखते आ रहे हैं उसको कैसे हम जोड़कर आगे कुछ नया करके एंजॉय भी करें. ऑलराइट, तो फन और एक्टिविटी, एंजॉयमेंट ऑल गो टुगेदर इन दिस एक्टिविटी. सो आई होप दैट यू हैव एंजॉयड दिस. इसको आप पढ़िएगा, जो लिखने में इंटरेस्टेड हैं वो लिख सकते हैं इसको. Alright students, so take care of yourself, be safe, be healthy. See you later. Thank you so much.